गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th का है। तो इसको जल्दी से जल्दी करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपली पहले इसके फार्मूले आपको आनी चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। क्वाड्रेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाय 4। सेमी सर्कल क्या क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, होता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मेजर सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। नो, ये होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दो। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। सेक्टर के एरिया में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको माइनस कर देंगे। एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, होगा पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे। ये आपके फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। इससे रिलेटेड ही हम ये चैप्टर करेंगे। हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस गिवन है आपको, थीटा गिवन है, थीटा मींस एंगल गिवन है 60। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर एरिया ऑफ सेक्टर लिखा हो तो वो होता है माइनर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये फार्मूला है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, सरकमफ्रेंस गिवन है हमें। तो व्हाट इज सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, ठीक है। आर की वैल्यू 22/2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। (77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर हम क्लॉक की बात करें, क्लॉक में पूरा जो 360 डिग्री का एंगल होता है वो कितने मिनट में बनता है? 60 मिनट में। एंगल यहां पे लिखना है, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। इन 60 मिनट्स वो कितना होगा? 60/360। तो एंगल मेड बाय अ मिनट हैंड इन 1 मिनट, 360/60, 6 डिग्री का। अब पूछा कितने मिनट्स में गया है? 5 मिनट्स में। तो 5 मिनट्स में कितना आ जाएगा? 5 × 60, 6 = 30 डिग्री। ये हमारा थीटा आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? सरकमफ्रेंस हो गया सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है, एरिया निकालना है। अब मिनट हैंड का एरिया निकालना है इतना, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 22/7। रेडियस कितना गिवन है? लेंथ, जो लेंथ है मिनट हैंड की, वो रेडियस गिवन है 14। यहां पे 14 पुट कर देंगे और साथ में 30। ठीक है जी। अब ये आंसर आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी इजी हैं। 4, 5, 6 जितने भी हैं, एनसीईआरटी खोल लें साथ में। अभी करेंगे आज काम।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस 10 है, एंगल गिवन है 90 डिग्री, राइट एंगल कहा गया है, कुछ भी निकालना हो, और पाई की वैल्यू 3.14, कुछ भी निकालना हो, अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है, सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकलेगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये फार्मूला है। अब पाई की वैल्यू कितनी यूज करने को कहा है, 3.14, रेडियस 10, थीटा 90 अपॉन 360। ठीक है जी, यहां पे ये कट जाएगा। अब ये आएगा 3.14 इंटू 25। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 78.5। माइनर सेक्टर निकल गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा, टोटल सर्कल के एरिया में से ये वाला माइनस कर देंगे 78.5। अब किसी को दिक्कत आ रही है, ये देखो ये सर्कल है, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं यहां पे माइनर सेक्टर, और ये वाला होता है मेजर सेक्टर। ऐसी अगर ये यहां पे कोई सेगमेंट है, ये वाला एरिया माइनर सेगमेंट और बाकी सारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा 314 माइनस 78 पॉइंट, तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, ये कितना आ जाएगा हमारा, देखिए माइनस करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 235.5। आगे निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है। इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 इंटू 10 इंटू साइन 90। साइन 90 टेबल आपको पता है 1 होता है, 28.5 आ गया। लास्ट इसका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट वो आ जाएगा सर्कल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर 314.28.5, इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सारी सेम है सारे, और ये फ्री के मार्क्स हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सबसे पहले लिखेंगे क्या है उसमें क्वेश्चन में, आर की वैल्यू 21, थीटा 60। सबसे पहले निकालनी है लेंथ ऑफ आर। लेंथ ऑफ आर का फार्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, तो 22/7। 3 के साथ 3, 22 आंसर आ गया सेंटीमीटर। सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर कहा गया है, एरिया ऑफ सेक्टर मींस माइनर सेक्टर, तो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 इंटू 21 इंटू थीटा 60 अपॉन 360। सिंपल कटिंग करनी है इसकी, 730066 32। अब 21 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट कहा गया माइनर सेगमेंट, तो आ जाएगा 231 में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर देंगे, 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, 21 इंटू 21 इंटू साइन 60। साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, यह आ जाएगा 231 माइनस 441/2 इंटू √3/2। ये आंसर होता है इसका, 231 माइनस 441 √3/4। यहां पे ही छोड़ सकते हो आप सेंटीमीटर स्क्वायर डाल के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन रेडियस गिवन है
15, एंगल गिवन है 60, पाई की वैल्यू 3.14 एंड √3 इज 1.73। निकालना क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सीधा, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यही निकालने को कहा है। ठीक है, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या निकलेगा? फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू 3.14, आर 15 इंटू 15 इंटू थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 माइनस 1/2 आर की वैल्यू 15 इंटू 15 साइन 60, और ये इसके साथ कैंसल, यहां पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे सारे को हम। सारे को सॉल्व करने के बाद या 3.14 इंटू 75/2 माइनस 1/2 इंटू 225 इंटू साइन 60 कितना होता है? √3/2 हमारे टेबल में। ठीक है, अब इस सारे को सॉल्व करेंगे हम। जो सबको सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? वो आएगा पाई आर स्क्वायर में से दूसरे वाला जो लास्ट वाला था माइनर सेगमेंट का माइनस कर देंगे, तो 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 15 इंटू 15 माइनस 20.47375। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 706.5 माइनस 20.4375, ये आ जाएगा हमारा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि टाइम फिर ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, मैं मेथड सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हमने दोनों चैप्टर खींच देने आज 2 वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस गिवन है 12, थीटा 120, पाई की वैल्यू 3.14 एंड √3 इज 1.73। निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, निकालने को कहा है, मींस दोनों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 3.14 रेडियस 12 इंटू 12, थीटे की वैल्यू 120 अपॉन 360 माइनस 1/2 12 इंटू 12 इंटू साइन 120। अब साइन 120 आपको वैसे तो पता नहीं कैसे निकालना है, अगर ये आएगा तो एग्जाम में लिखा आएगा, ये साइन 120 की वैल्यू आपको लिखी आएगी। यहां पे 120 की वैल्यू कितनी है? तो √3/2, याद कर सकते हो तो कर लो इसको, अगर नहीं लिखा आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 150। एक ही निकालने को कहा है, फाइंड एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सिर्फ एक ही सेगमेंट निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही निकालनी है आपने, एरिया ऑफ ओनली माइनर सेगमेंट निकालनी है। वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब ये सारा आंसर कितना आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे √3/2। ठीक है, ये कट जाएगा 72 इंटू 1.73/2, ये इसके साथ कट जाएगा 36। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस करके 62.28 आ जाएगा और सारा आंसर आ जाएगा 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी भी इसकी बन के आ सकती है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये देखिए ABCD आपको गिवन है, यहाँ पे हॉर्स है कोई, यहाँ पे उसको टाइटली यहाँ पे बांधा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब जो उसकी गले में रस्सी डाली हुई है वो यहाँ तक है। ठीक है, अब ये वाला जो है हमें गिवन है, साइड गिवन है इसकी 15 मीटर, तो ये भी 15 मीटर है। अब अगर यहां से यहां तक रस्सी हम एक्सटेंड कर दें तो ये एरिया का नाम लिख दें हम EFGH। आपको ये वाला एरिया निकालने को कहा है। ठीक है,
सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ AEF। सेक्टर का एरिया है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है हमने। अब ये देखो ये क्यों गिवन है, यहां पे ये 15 क्यों गिवन है, ठीक है। साथ में ये भी कहा गया है ये स्क्वायर है, इट मींस यहां पे एंगल कितने डिग्री का है, 90 का, तो थीटा 90 हो गया इस क्वेश्चन में। रेडियस कितना गिवन है, यहां से यहां तक रेडियस कितना गिवन है, 5। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 इंटू 5 इंटू 5 इंटू थीटा 90 अपॉन 360। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, 19.625। अब सेकंड पार्ट है इसका, एरिया ऑफ AGH। फॉर्मूला सेम है यही, यहां पे 3.14, रेडियस जो है इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर कर दी गई है इंटू 90। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 3.14 इंटू 25, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 78.5। अब एरिया निकालना है हमने EFGH का, वो निकल गया 78.5 में से आप 19.625 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 58.875, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 8th, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 ब्रॉच का क्वेश्चन है, जैसे ये वाला, इसमें हमने 1 2 3 4 और एक 5, ये सपोज कर लो ये 5 डायमीटर हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें डायमीटर कितना गिवन है, 35 मिलीमीटर, वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले निकालना लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर कितनी लगी इस पे। सबसे पहले यहां से यहां तक स्टार्ट किया, ये कितना हुआ 2πr प्लस, अब देखो इसमें कितने डायमीटर यूज हुए, 5, तो यह आ जाएगा 5 इंटू डायमीटर, तो 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2πr है ना, 35/2 रेडियस आ गया यहां से, 5 इंटू डायमीटर 35, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 175, 285 हमारा आंसर आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर ओनली बिकॉज लेंथ है नॉट एरिया। अब निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब देखिए इसके कितने पार्ट हो चुके हैं 10, तो 10 के साथ डिवाइड, ये आ जाएगा 22/7, रेडियस कितना है 35/2 इंटू 35/2 इंटू 1/10, तो सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 9 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 10 अम्ब्रेला का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के 8 रिब्स हैं, सिंपल 8 रिब्स। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है ये 10, अम्ब्रेला के 8 रिब्स हैं। सबसे पहले अम्ब्रेला में रेडियस की वैल्यू निकालेंगे कितनी है, रेडियस गिवन है आपको, रेडियस 45 है, 8 रिब्स है मीन टोटल सर्कल का एरिया πr² होता है। अब 8 रिब्स हैं तो 8 के साथ डिवाइड कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, ये देखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा, पॉइंट्स में ना निकालो ऐसे भी छोड़ सकते हो, यहां पे ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, कटिंग कर देंगे ये वाली, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कार के 2 वाइपर हैं, आपको ही पता है वाइपर ऐसे ऐसे साफ करते हैं जैसे एरिया ऑफ सेक्टर बनता जाता है, ठीक है। एक ऐसे ऐसे, ये भी, ठीक है, ये 2 साफ कर रहे हैं तो 2 सेक्टर बनेंगे, तो 2 इंटू πr² θ/360 ये फॉर्मूला हो गया उसका, ये कट जाएगा, ठीक है। अब रेडियस कितना गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस गिवन है आपको 25,
और थीटा गिवन है 150। ठीक है, आपने इसमें पुट करना है बस, ये आ जाएगा आपका पाई की वैल्यू कितनी कही गई यहाँ पे 22/7, रेडियस है 25 इंटू 25, थीटा है 115/180। अब इसको सॉल्व करना है, जितना सॉल्व होता है आपसे सॉल्व कर देना, और इसका आंसर वैसे आएगा 158,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आपकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 2 ships फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस। अब लाइट हाउस का क्वेश्चन जब भी आ गया, पहले आपने रेडियस लिखना है, किलोमीटर में गिवन है, एंड थीटा गिवन है आपको 80, एरिया निकालना है, एरिया। लाइट हाउस का एरिया ऐसे होता है, ऐसे ऐसे जाती है लाइट्स हैं। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया कौन सा है, ये एरिया है एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, ये आ जाएगा पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस ये देखिए। अब इसको सॉल्व करना है बस आपने, सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, ये 12 था, अब 13 देखते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा जल्दी। ये क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ये डिजाइन गिवन है आपको, लेकिन ये नहीं गिवन था, यहाँ पे हमने सेंटर लगाया, ओ सर्कल का सेंटर आ गया, यहां से यहां तक रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में बताया गया आपको जो 6 इक्वल डिजाइन है ना, यहां से यहां तक 6 इक्वल डिजाइन, तो यहां से यहां तक भी डिस्टेंस सेम है, इट मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पे इसका जो थीटा है वो 60 डिग्री हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, एरिया ऑफ ईच डिजाइन निकालेंगे, पहले ये वाला निकालेंगे, तो इसका निकाल के 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपने, आ जाएगा पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू रेडियस कितना है हमारा 28, रेडियस है हमारा 28 इंटू 28, थीटे की वैल्यू है हमारी 60 माइनस 1/2, 28 इंटू 28 साइन 60 हमने पहले भी किया है, √3/2। ठीक है जी, अब इसका जो आंसर आएगा सारे का सॉल्व करने के बाद, ये कैंसल, ठीक है, अब ये कट गया, सबका आंसर ये आएगा सॉल्व करने के बाद, सारा कुछ सॉल्व करने के बाद 464.8 ये आंसर आ गया। अब जो ये डिजाइन है, इसको डिजाइन को करने की कॉस्ट भी है, बनाने की कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है 3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल की कॉस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 162.6.8 रुपीज, ये आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, उसमें है हमें 3 ऑप्शंस गिवन है, लास्ट सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है। हमें पूछा गया है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा अगर एंगल गिवन है P डिग्री एंड रेडियस है कैपिटल R। तो हम पहले इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या जगह पाई आर की वैल्यू कैपिटल R थीटा P, तो ये आंसर आना चाहिए।
कौन सी ऑप्शन ये आंसर हमारी शो कर रही है? ये वाली, ये देखिए पाई आर स्क्वायर पी 360, डी ऑप्शन आंसर। और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, मेरे ख्याल 25 मिनट्स के बीच बीच में आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।